let us start with surface area volume today. The first sum, we will read out the first sum. Please read the first one. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Okay, let's understand the problem. Let's draw the figure. There is a cube over here, and one more cube is there. Both the cubes are joined end to end. That means this cube is joined to another cube over here, and end to end मतलब यहाँ से चालू होता है. So let's continue this cube, and this will start in this manner. ठीक है? तो ये end to end join हो गया. इसको बोलेंगे cubes joined end to end. सबसे पहले they have given volume. तो volume से पहले हम लोग साइड निकाल लेते हैं. Volume is 64 centimeter cube. What is the volume of side cube? Side cube. तो side cube is equal to 64. तो side is equal to it's 4 cube. Side cube is 4 cube. तो side is equal to 4 centimeter. तो ये क्यूब का हर एक का साइड 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो आइडेंटिकल क्यूब्स है. अब मैंने जब वो दो क्यूब्स को ज्वाइन किया, प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन आई ज्वाइन क्यूब टू क्यूब, तो मेरे पास क्या होगा? मुझे कौन सा सरफेस एरिया फाइंड करने को बोला है? कौन सा सरफेस एरिया फाइंड करने को बोला है? The resulting cuboid. ओके, जो क्यूबॉइड बना है, फॉर एग्जांपल ये दो टुकड़ा था, मैंने इसको ज्वाइन किया, तो अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करने को बोला है. तो प्लीज सी, टोटल सरफेस एरिया अगर मैं फाइंड करता हूं एक सिंगल वाले का, तो 6 साइड स्क्वायर आता है. इसका भी 6 साइड स्क्वायर, लेकिन ये दो साइड जो बीच वाली है उसको चिपका दिया गया है, और बीच में कोई साइड ही नहीं है, तो दो साइड का एरिया हमको चिपका दिया गया है. तो हमारे पास क्या है? प्लीज सी, इफ आई इमेजिन अ क्यूब ओवर हियर, ये देखते हैं, समझो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, इन दोनों को चिपका दिया मैंने, तो ये दो साइड्स चले गए, डिसॉल्व हो गए. एक सिंगल, तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 4 5, तो एक एक साइड गया. देखो 6 में से एक साइड गया, तो इसका 5 साइड स्क्वायर, इसका 5 साइड स्क्वायर, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब. वंस अगेन आई रिपीट, समझो ये दोनों साइड को मैंने चिपकाया, इमेजिन करिए, तो ये साइड और ये साइड तो चिपक गई तो दिख ही नहीं रही, तो एरिया है ही नहीं. इसका एरिया कितना है? ये पूरा एरिया है. तो इफ आई सी प्रॉपर्ली, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड फॉर्म्ड? इसका एक एरिया निकल गया, इसका एक एरिया, क्योंकि दोनों सेम है एरियाज. क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है. ये तो क्यूबॉइड हुआ. क्यूब किसको बोलते हैं? जिसका सब साइड सेम है. तो एक एक एरिया को माइनस करेंगे, टोटल कितने एरिया होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो एक एक को माइनस कर दो, या तो आप बोलो कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा? टोटल सरफेस एरिया 5 साइड स्क्वायर प्लस 5 साइड स्क्वायर, विच इज 10 साइड स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली. तो कितना आएगा? 10 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 4, सो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया. ठीक है? अगर आपको दूसरे में करना है तो कैसे करेंगे? प्लीज सी, अब ये क्यूबॉइड बन गया, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट. लेंथ कितना है? डबल हो जाएगा 8. ब्रेथ कितना है? 4. हाइट कितना है? 4. फिर 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL ले सकते हो आप. तो आपको क्यूबॉइड बन गया ना. वो वाला मेथड भी करके देखते हैं. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी LB प्लस BH प्लस HL. अब ये वैल्यूज ले लो आप. 2 लेंथ कितना है? 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 8 इंटू 4, कितना आएगा आपको? 12 प्लस 16 प्लस 32, कितना होता है? चेक करना जरा. 2 इंटू, हाउ मच इज दिस? प्लीज सी, हाउ मच इज दिस? 80 आता है क्या? आना ही चाहिए 80. दिस गिव्स यू 160 एज योर आंसर. कैन यू सी? दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो 160 इसका आंसर आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज योर फर्स्ट सम. प्रॉब्लम को समझोगे तो फिर आगे आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा. लेट अस टेक द सेकंड सम आफ्टर दिस. हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? Let's take the second sum.
ये दोनों मेथड में से एक ही मेथड करना है आपको, आपने जैसे सोचा है उसके हिसाब से मेथड करो बस। तो मैंने ऐसे सोचा पहले, मुझे ये आंसर आया, गाइड में शायद ये आंसर होगा, टीचर ने शायद ये वाले मेथड से सिखाया होगा, तो दोनों भी मेथड करेक्ट है बिकॉज योर अप्रोच इज करेक्ट। लेट्स टेक द सेकंड सम, रीड द सेकंड सम। A vessel is in the form of a hollow hemisphere. 1 मिनट, एक हॉलो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा भाग, नारियल को काट दिया आधा नारियल, सो एक हेमिस्फीयर है, हॉलो, हॉलो मींस सॉलिड नहीं है, अंदर तपेला टाइप से, अंदर हवा है, यू कैन पुट थिंग्स ओवर देयर। आगे, Mounted by a hollow cylinder. सर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर मतलब एक हॉलो सिलेंडर भी है यहां पर, या यस, The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. 1 मिनट, अगर इसका डायमीटर 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का। सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। आपको 9th में भी बताया था मैंने, डेटा कैसे लिखते हैं? सिलेंडर का यहां लिखते हैं, हेमिस्फीयर का यहां लिखते हैं। सिलेंडर का रेडियस 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। And the total height of the vessel is 13 centimeter. 1 सेकंड, टोटल हाइट आपको 13 दिया है, यहां से लेके यहां तक का हाइट आपको 13 दिया है, इसको भी एनालाइज करिएगा। अगर इतना 13 दिया है, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम हियर टू हियर? इट इज द रेडियस। ये 7 है हाइट, तो हाइट इज द रेडियस फॉर अ हेमिस्फीयर। बचा कितना? 13 में से 7 गए तो 6 बचा, यस और नो? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाउ मच? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 13 minus 7, 6 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? हेमिस्फीयर के लिए तो हमको हाइट चाहिए ही नहीं, कोई फॉर्मूला में हाइट आता नहीं है हेमिस्फीयर में, रेडियस के ऊपर फॉर्मूला है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। Find the inner surface area of the vessel. इनर सरफेस एरिया। चलिए, इनर सरफेस एरिया क्या होगा? समझो ये हेमिस्फीयर है, तो अंदर का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, और फिर अंदर का तपेले का एरिया, अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ व्हाट इज दिस? हेमिस्फीयर। तो हमको दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर टोटल मिलेगा। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? देखिए मैं कैसे लिखता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया? दिख रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई RH, यही है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये है। टोटल का क्या है? 2 पाई R इन द ब्रैकेट R प्लस H। हेमिस्फीयर का एरिया क्या है? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर पूरे स्फीयर का होता है, राइट? लेकिन कर्व्ड में सिर्फ ये गोल वाला पार्ट आता है, 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर वाला, तो इसका हेमिस्फीयर का एरिया आएगा 2 पाई R स्क्वायर। अभी देखो R1 R2 नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा R1 R2? लास्ट टाइम भी बताया था, सेम है रेडियस, इसलिए R1 R2 नहीं लिखा, अगर डिफरेंट होता तो लिखता। अभी 2 पाई R कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा मेरे पास? यहां पर बचा H और यहां पर बचा R, जैसे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला था इस टाइप का बचा। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? यहां पे R बचा, यहां पे H बचा। लेट्स पुट द वैल्यूज। पाई का वैल्यू दिया है कि उसने 22.7, 22/7 कहीं पे भी दिया है? अगर नहीं दिया है तो अगर कट हो रहा है तो लेने का, नहीं दिया तो 3.14 लेने का। एग्जांपल लेते हैं, 2 पाई, पाई की वैल्यू देखता हूं मैं, रेडियस कितना है? 7, हाइट कितना है? 6 प्लस 7, देखो 7 कटने वाला है तो मैं 22/7 ले सकता हूं। इफ यू हैव नॉट बीन गिवन पाई का वैल्यू, यू कैन अज्यूम पाई का वैल्यू। इज इट ओके? ये 7 कट जाएगा, व्हाट रिमेन्स? 2 into 22 into 6 plus 7 13। इसका जो भी आंसर आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका? प्लीज सी, 572 आ रहा है क्या? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन नंबर 2? सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन लेंगे। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, किसी ने सरमाउंट किया है, किसी का कैप्सूल बनाया है, किसी का सरफेस स्टेंट बनाया है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड क्या चाहिए हमको, फॉर्मूला हमारे माइंड में एकदम रेडी होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। इज इट ओके? लेट्स टेक द थर्ड प्रॉब्लम। सॉल्यूशन पार्ट आप बाद में भी कर सकते हो अगर रह जाता है तो।
चलिए थर्ड प्रॉब्लम रीड करते हैं। A toy is in the form of a cone. 1 मिनट। कोन, हमारा कोन कैसे रहता है? इन्वर्टेड टाइप। ये कोन हमारी कोन है। This is the cone we are talking about. Is it okay? Yeah. The toy is in the type of a cone. Yeah. Of radius 3.5 centimeter. तो रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे mounted on a hemisphere of same सर radius. माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो नीचे क्या है? हेमिस्फीयर, उसके ऊपर कोन है बोलता है। मतलब आपकी जो कोन आइसक्रीम है ना, उसको उल्टा कर दो। दैट इज व्हाट इज द डायग्राम हियर। इसके नीचे हेमिस्फीयर है बोलता है। इसके नीचे हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा? सेम होगा। कोन का रेडियस कितना होगा? दिया हुआ है हमको। आगे पढ़ते हैं। The total height of the toy is 15.5 सेम है, कुछ भी अलग नहीं दिया उसने। टोटल हाइट दिया कितना है? 15.5। अगर ये 15.5 टोटल हाइट दिया है, हेमिस्फीयर का हाइट कितना होगा? 3.5 होगा हेमिस्फीयर का हाइट। यस और नो? जितना रेडियस होता है उतना ही हाइट होता है। तो 3.5 को माइनस करते हैं तो आपको कोन का हाइट मिलेगा। कितना मिलेगा? 3.5 माइनस करिए, 12 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हाइट ऑफ द कोन विल बी व्हाट? 15.5 माइनस 3.5 विच विल बी 12 सेंटीमीटर। कुछ प्रॉब्लम है? ये मैंने क्यों निकाल के रखा? क्योंकि कोन के सारे फॉर्मूलेज में हाइट आएगा। समझा? हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में सिर्फ रेडियस आता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। Find the total surface area of the toy. चलिए बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कोन बाहर का जो आप पकड़ के रखते हैं, और हेमिस्फीयर का अभी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया था ना, सिर्फ बाहर का पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो बाहर का पार्ट का क्या आएगा? वही 2πr² आएगा। और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? तो कैसे लिखूंगा? वैसे ही लिखता हूं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बोलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है? πr r प्लस l। करेक्ट? याद है? तो πr r प्लस l लेते हैं। L बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है, इफ यू नो। तो L मेरे पास नहीं है, तो मैं L पहले निकाल के रखूंगा। आपको ये दिया है 3.5, हाइट दिया है 12, आपको फाइंड करना है L। पाइथागोरस थ्योरम लेंगे यहां पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ओके, आई डू इट हियर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? L² is equal to R² plus 12²। What is R? 3.5 square। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें हमको πr l चाहिए। L का फॉर्मूले के लिए हम लोग पाइथागोरस यूज कर रहे हैं। What is L²? R², 3.5² प्लस 12²। इसका आंसर निकालिए L का। See what is the answer fast? Your L will come out to be 12.5। एक बार L की वैल्यू 12.5 आ जाती है, you are ready with your formula। L की वैल्यू कितनी आई? 12.5। रूट ऑफ ये आंसर निकालने के बाद में एक बार ये 12.5 आगे पुट कर दो यहाँ पर आपके फॉर्मूले में। आई विल नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल सॉल्व। अगर पाई और आर सेम है, कॉमन आउट ले लो, अच्छा रहेगा। आपको एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो अगर पाई आर सेम है तो क्या करेंगे? कॉमन आउट ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा L, यहाँ पे बचेगा 2R, और फिर देखिए कुछ कट रह गया, कटेगा। 3.5 है आपके पास, तो 22/7 ही लेना वापस। Is it okay? Okay, I will rub this part and show you the calculation if you want. Pi r को बाहर लेते हैं, L plus 2R बचा। Pi क्या है? 22/7। R क्या है? 3.5। L क्या है? L मिला 12.5 प्लस 2 टाइम्स 3.5। अभी देखो 1 जा 2 जा 2 1 जा 11 जा, आपके पास आया 11 इंटू ये हो गया 7 प्लस दिस इज 19.5।
सच अ सिंपल कैलकुलेशन। हमको कभी कभी लगता है इसमें सरफेस एरिया में बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन आता है, ऐसा नहीं है, सिंपल आता है। मेक इट सिंपल, योर कैलकुलेशंस विल बिकम सिंपल एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो इसका जो भी आंसर आता है आप फाइंड कर सकते हैं। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ आएगा आपका आंसर। इज इट ओके? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको हेमिस्फीयर ऊपर भी है, अंदर से भी निकालना है, वो सब दिया हुआ है। तो लेट अस before doing that go next to question number 6. Come on, question number 6 लेते हैं। और अगर 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो अभी किया वैसा ही है। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। बिल्कुल अभी किया वैसा ही है। रीड द 7th क्वेश्चन प्लीज। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. मतलब ये सर्कस टेंट की जैसे हो गया, सिलेंडर है और ऊपर कोनिकल टेंट है। अभी भी ऐसे ही कुछ किया था ना, यहाँ पर हेमिस्फीयर था और यहाँ पर सिलेंडर है, और तो कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट, if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. तो हाइट उसने दिया है 2.1, ये हाइट दिया है, और डायमीटर कितना दिया है 4 meter. 4, तो रेडियस कितना हो गया 2। That you can write diameter is 4, radius is 4/2, या radius is diameter by 2 and this is 2। अगर कोण की बात करूं मैं यहाँ पर लिखता हूं कोण, तो आपको रेडियस 2 मिल गया, सेम है। सिलेंडर की बात करूं, आपको हाइट और रेडियस चाहिए, दोनों है आपके पास। ये 2 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 2.1 सेंटीमीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे पढ़ते हैं। And the slant height of the top is 2.8 meter. They are so very kind। 2.8 मीटर्स दिया है, सब सेंटीमीटर्स में नहीं है, मीटर्स में है, तो सब मीटर्स में ले लीजिए। 2.8 मीटर्स दिया है आपको। ये स्लांट हाइट दिया है L, तो L इज इक्वल टू 2.8 मीटर्स। आगे बढ़िए। Find the area of the canvas used for making the tent. ओके, कैनवास कितना लगेगा, वो पर्दा कितना लगेगा, कपड़ा अभी निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। आपने पर्दे को ऐसा किया वही तो पर्दा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एच। दोनों भी आपके पास, सॉल्व नहीं करूंगा मैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कैनवास रिक्वायर्ड, इंग्लिश में कैनवास लिखो, कपड़ा लिखो, क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर plus curved surface area of cone। Can you see? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच। इसका कितना आएगा पाई आर एल, पाई कॉमन आर कॉमन 2h प्लस एल। पाई को 22/7 लेंगे, रेडियस आपको 2 दिया है, 2h। हाइट कितना है 2.1, उसका डबल 4.2, 4.2 प्लस 2.8 कितना होता है 4.2 प्लस 2.8 7, 4.2 प्लस 2.8 7 आएगा, 7 7 कट 44। नहीं निकालना चाहता था, फिर भी निकल गया। इतना सिंपल है इसका कैलकुलेशन, 44 मीटर स्क्वायर। एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। अब रॉन्ग करोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। कॉमन आउट निकाल के लेने की कोशिश करो। छोटा, जितना छोटा कैलकुलेशन होगा उतना करने में आसानी हो जाएगा आपको। इज इट ओके? Fine. Next question is the 6th one. Let's go to the 6th question. तो 6th question भी सिमिलर टाइप ही है, डायग्राम बदली हो जाएगा। हो सकता है सिलेंडर के साथ हेमिस्फीयर आ जाए, हो सकता है कोन के साथ हेमिस्फीयर आ जाए, सिलेंडर आ जाए, क्यूब आ जाए, और कुछ नहीं होगा। ओके, सो लेट्स टेक द 6th question। चलिए 6th question रीड करते हैं। रीड। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. सबने देखा है, क्या देखा है, कैप्सूल कैसा होता है, एक सिलेंडर होता है और यहाँ पर हेमिस्फेरिकल कैप होता है। कैप्सूल देखा है ना सबने, तो हेमिस्फीयर है और दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर है। आगे बढ़ते हैं। The length of the entire capsule is 14 mm. एक मिनट, 14 mm एंटायर लेंथ है,
याद रखना, आगे बढ़ते हैं। And the diameter of the capsule is 5 mm. तो डायमीटर दिया है उसने, 5 mm दिया है डायमीटर। वेरी गुड। Find its surface area. चलिए पहले सरफेस एरिया क्या होगा वो बात करते हैं, फिर अपन पैरामीटर्स डेटा देखते हैं। क्या होगा सरफेस एरिया? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, हेमिस्फीयर का, दूसरा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कितने कर्व्ड सरफेस एरिया? 2। सो मैं ऐसे लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कैप्सूल का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन कितना हेमिस्फीयर है? 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर 2 हेमिस्फीयर को पकड़ लिया तो एक स्फीयर भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी। आपको समझना चाहिए, फिर एग्जामिनर को समझाने को आना चाहिए। तो इफ आई राइट द फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 पाई r प्लस h, 2 टाइम्स 2 पाई r स्क्वायर। अब मैं 4 पाई r स्क्वायर भी लिख सकता था, करेक्ट? 2 पाई r h, टोटल सरफेस एरिया लिख दिया मैंने। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, और मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 पाई r कॉमन है, यहां पर बचा h, 2 पाई r कॉमन है, यहां पर बचा 2r, करेक्ट? अब चलिए पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं। डायमीटर 5 मिलीमीटर का है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितने का है? 5/2, 2.5 मिलीमीटर रेडियस। एनी प्रॉब्लम? तो यहां से यहां तक भी 2.5 आएगा, और यहां से यहां तक भी 2.5 आएगा, यस और नो? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर का, अगर सिलेंडर यहां लिखता हूं, रेडियस तो वही रहेगा 2.5 मिलीमीटर, बट हाइट क्या होगा? दिख रहा है? हाइट क्या होगा? हाइट होगा इस 14 में से मैं माइनस कर दूं 2.5, मतलब 5 माइनस कर दूं, कितना बचा? 14 माइनस 5, 9 मिलीमीटर बचा हाइट। एम आई क्लियर? समझा कि नहीं? ये पूरा 14 था, आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा? इतना, और इतना माइनस करना पड़ेगा, इसका रेडियस ही हेमिस्फीयर का हाइट होता है, तो 2.5 माइनस करेंगे 5, तो आपको हाइट मिल गया। लेट्स पुट द वैल्यूज। 2, 22/7, how much is the radius? 2.5, how much is the height? Height of the cylinder is 9 plus 2 into 2.5, how much? 5 again. कट होगा इसलिए मैंने लिया है, प्लीज सी। अभी ये देखो 2 into 2.5 कितना होता है? 5 होता है। प्लीज सी द कैलकुलेशन, into 22 into 9 plus 5 is 14 upon 7, 7 1 था, 7 2 था। वापस देखो 5 2 से कितना होता है? 10, तो 10 into 22 कितना आएगा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड? कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है कॉमन आउट लेने के बाद में। अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कॉमन आउट लेके कैलकुलेशन करने की कोशिश करने का। होप वी हैव अंडरस्टूड दिस मच। लेट अस गो टू द next question. The next question is slightly critical, but we will do it. Correct? The next question is question number 8. Can I have this part? Question number 8 read करते हैं हमारा। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. एक मिनट, एक सिलेंडर है हमारा, उसका हाइट इज, हाउ मच इज द हाइट? प्लीज रिपीट। Height is 2.4 centimeter. हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? Diameter 1.4 centimeter. डायमीटर दिया 1.4, आधा कर देते हैं। रेडियस कितना होगा? 0.7। आई होप सब सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. क्या किया हमने? देखिए एक सिलेंडर था, आपने अगर टॉयज देखे होंगे ना बच्चे लोग के, छोटे बच्चों के, या फिर आपने वो टाइम मशीन, वो सैंड वाली मशीन, टाइम देखा होगा, सैंड टाइमर,
क्लॉक, सैंड क्लॉक, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, ऐसे करके कोनिकल फ्लास्क जैसा रहता है अंदर, और वो मिट्टी आती रहती है, किसके अंदर रहती है, सिलेंडर के अंदर रहता है। फिर आप उसको उल्टा कर दो 12 आवर्स में, अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा तो अच्छी बात है। तो लेट अस डू द सेम थिंग। अभी हमको क्या बोला है, इसमें से ये जो सिलेंडर है, मैं क्या करता हूं, इसमें से एक कोन निकाल लेता हूं जिसका डायमीटर सेम है और जिसकी हाइट भी सेम है। ये सेंटर है तो हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, समझ में आया? तो कोन का भी सेम डायमेंशंस है। इतना मैं उसमें से हॉलो आउट मींस निकाल लेता हूं। हम लोग पूरा क्वेश्चन वापस रीड करेंगे। रीड। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square. ठीक है, नियरेस्ट मतलब यहाँ पे पॉइंट का लोचा हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला, हमने इतना कोन को बाहर निकाला। अब आप मुझे क्या दीजिए, सरफेस एरिया ना, इनर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दीजिए। बोलो क्या क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया में? हाँ, कोन का एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा? ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आएगा सबसे पहले। देखिए क्या है, ये सिलेंडर, ठीक है। फिर ये ऊपर का भाग भी है, ये सर्कल का एरिया आएगा, और कोन के अंदर का भाग है। कैन यू इमेजिन, एक सिलेंडर है, उल्टा करते हैं इसको, सिलेंडर को अगर उल्टा करते हैं तो ये कोन के जैसा हाथ जाएगा, ये कोन है। फिर ये सर्कल है, आइसक्रीम का ऐसा कुछ सोच लो कि भाई सिलिंड्रिकल वेसल में एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, वहां पर आइसक्रीम रखा है, तो एक कोन का सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आएगा, और नीचे का बेस भी है जिसके ऊपर खड़ा है सिलेंडर, तो एरिया ऑफ दैट सर्कल भी आएगा। वापस रिपीट करता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आएगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन आएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस या फिर सर्कल आएगा। सर्कल चेक कर लो, आपको नहीं समझा तो पूछ लो वापस। ये सिलेंडर था, ठीक है, इसमें से मैंने कोन को निकाल दिया, तो कोन दिखेगा अंदर, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया आएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा, और नीचे ये सिलेंडर रखा हुआ है, बेस है इसका, तो ये बेस एरिया आएगा। मैंने उल्टा करके रखा है ये, आप ऐसे करके सोचिए। इज इट ओके? क्योंकि कोनिकल प्रोजेक्शन निकाला हुआ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। कोई इश्यू है? चलिए सबसे पहले आपको ये कोन का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट। व्हाट इज स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन? L स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो आपको L का फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा पहले। फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई RH। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या है? पाई RL। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? पाई R स्क्वायर। Again you can take common out. Again you can take common out and find the answer to the nearest decimal. I hope this is clear. Okay, thank you so much everyone. Hope you have understood.